बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ, ये गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कुकूटा है और आप अकब में मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कुकूटा की। ये खस्ता हाल बिल्डिंग है। नाज़रीन इकराम, आज यहाँ पे सदर मोहल्लम जो हैं अरबाब फैज़ी साहब, उनकी तरफ से यहाँ ग्रैंड जिरगे का इनकाद किया गया है और यहाँ अवाम इलाका की एक बड़ी तादाद यहाँ मौजूद है जो आज का ये जो ग्रैंड जिरगा है, इस ग्रैंड जिरगे का जो बुनियादी मकसद है वो यहाँ के इस स्कूल की जो तज़ीन और आइश है। ये 1933 यानी पाकिस्तान बनने से कबल ये स्कूल जो है इसकी बुनियाद रखी गई थी और आज 2024 है, लेकिन ये स्कूल आज भी बूत बंगले का मंजर पेश कर रहा है। बुरा हाल है, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। दरवाजे खिड़कियाँ इस अदारे के नहीं हैं। 2005 का जो ज़लज़ला हुआ था, उस ज़लज़ले में ये स्कूल बुरी तरह मुतासर हुआ था और ईरा सीरा की जानब से जब इस बिल्डिंग को मुनहदिम किया गया दोबारा से असर नो तामीर करने के लिए, लेकिन 2024 गुजरने के बावजूद आज तक इस स्कूल की तामीर ना हो सकी। इसी हवाले से आज ग्रैंड जिरगे का इनकाद किया गया। यहाँ पे अवामी इलाका की एक बड़ी तादाद, बड़ी कसीर तादाद यहाँ मौजूद है और आज इस हवाले से मशावरत भी की जाएगी स्कूल की असर नो तामीर के हवाले से। यहाँ पे आज शाहीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के जो CEO हैं मोहतरम सरदार साकिब शाहीन साहब भी मौजूद हैं। वो भी इस स्कूल के हवाले से आज उनसे बात भी करेंगे कि बहुत सारे ऐसे अदारे हैं आज़ाद कश्मीर में जो ज़लज़ले के बाद तामीर ना हो सके और आज खुले आसमान तले बच्चे तालीम हासिल करने पे मजबूर हैं। इसी हवाले से उनसे भी बात करेंगे। यहाँ पे मौजूद जो अवामी इलाका हैं उनसे भी बात करेंगे कि आया ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी बनती है, मुंतखब MLAs जो हैं उनकी ज़िम्मेदारी बनती है और बिलखसूस ये जो हल्का है, ये जो UC है शेर कुकूटा, ये यूनियन कौंसल और फिर हल्का नंबर 1 ये साबिक़ वज़ीर आज़म का हल्का है। हम उन पे भी उस हवाले से भी बात करेंगे कि क्या उनकी भी कोई ज़िम्मेदारी बनती है इस अदारे की तामीर के हवाले से। आज हम यहाँ पे मौजूद शुरका से भी बात करेंगे और इस स्कूल की असर नो तामीर के हवाले से भी बात करेंगे कि आवाम की इस हवाले से क्या राय है और वो क्या सोचते हैं। चलते हैं उनके पास और बात करते हैं। नाज़रीन इकराम, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं शाहीन ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के CEO मोहतरम सरदार साकिब शाहीन साहब, जो आज गवर्नमेंट बॉयज़ हाई स्कूल कुकूटा में ग्रैंड जिरगा था उसमें यहाँ बतौर मेहमान खुसूसी तशरीफ़ लाए हुए थे। मैं बात करना चाहूँगा सर, बहुत बहुत शुक्रिया। LOC का ये इलाका है, बिल्कुल सामने LOC है और एक ऐसे अदारे में आप तशरीफ़ लाए। मैं आपकी मालूमात में इजाफ़ा करता चलूँ, ये अदारा पाकिस्तान बनने से पहले इसकी बुनियाद रखी यानी 1933 में और 1985 में ये हाई का दर्जा इसको मिला। 2005 का ज़लज़ला हुआ, ये इदारा बुरी तरह मुतासर हुआ, फिर ईरा सीरा ने इसको मुनहदम किया, फिर इसकी असर नो तामीर शुरू हुई। लेकिन आज भी ये इदारा 2024 गुजरने के बावजूद आपको सामने नज़र आ रहा होगा, सतून इसके खड़े हैं, बिल्डिंग नामुकम्मल है, बच्चे खुले आसमान तले तालीम हासिल करने पर मजबूर हैं। ये हुकूमत की नाअहली नहीं है। आज ग्रैंड जिरगा भी इसी मकसद के लिए बुलाया गया था कि इस अदारे की असर नो तामीर की कौन ज़िम्मेदार है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए, आपने वक़्त निकाला और आज हम हमारे भाई मोहतरम अरबाब फैज़ी साहब सदर मोहल्लम साहब की दावत पे यहाँ पे आए हैं। तो बुनियादी तौर पे हमारे जो तालीमी इदारे हैं वो सिर्फ़ यही स्कूल नहीं है बल्कि हर तरफ ही बड़ी खस्ते हाली है और हम ये समझते हैं और मुतालबा भी करते हैं अपने हुक्मरान तबक़ात से और जितने भी हमारे मेंबरान असम्बली हैं कि हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो तालीम की ज़रूरत है और हमारे बच्चे जो हैं वो बड़ी खस्ते हाली में गर्मी सर्दी बग़ैर छत के वो पढ़ने पे मजबूर हैं। तो इस पे तालीम जो है, तालीम दोस्ती का हुकूमत सबूत दे और तालीमी इदारों का काम करे, तालीमी इदारों में जो स्टाफ की कमी है वो पूरी करे और जो टीचर्स हैं खुसूसी तौर पे हमारे जो कौमी मामार हैं उनके लिए जो सहूलियात हो सकती हैं, जो बेहतर मामलात हो सकते हैं वो करने चाहिए। और हम ये समझते हैं कि आज के सारे यहाँ पे जो प्रोग्राम हमने देखा, जो कॉलेज का हमने जो विज़िट किया, तो सदर मोहल्लम जनाब अरबाब फैज़ी साहब इन जैसे बासलाहियत
और दर्द दिल रखने वाले लोग मेरे ख़्याल से जितने ज़्यादा होंगे, तो जिस तरह इनका माजी है और इन्होंने त्रोटी में अपना रोल प्ले किया, यहाँ पे भी ये अहलियान इलाका के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द हम इस स्कूल की बहुत सारी महरूमियाँ जो हैं वो जनाब की जो क़यादत व सियादत में हल होते हुए देख रहे हैं। तो बाकी हमारे जो हुक्मरान तबका है उनसे हम मुतालबा ही कर सकते हैं, चूँकि सिर्फ़ एक इशू नहीं है, बहुत सारे इशूज़ हैं, लेकिन सबसे बड़ा और बुनियादी जो मामला है वो तालीम है, और तालीम होगी तो सब कुछ होगा। थैंक यू अरबाब फ़याज़ी साहब। नो डाउट कि आप तालीमी मैदान में एक इनकलाब बर्पा करने के लिए हर वक्त कोशां रहते हैं। त्रोटी गए आप, वहाँ अदारे के रिज़ल्ट को इतना बेहतर अंदाज़ में आपने उसको पेश किया कि LOC पे, जहाँ से चंद कदम के फासले पे LOC, बहुत सारे लोग वहाँ से माइग्रेटेड हो गए, अब्बासपुर आ गए थे, लेकिन आपने लोगों को वहाँ इतनी बेहतरीन अंदाज में तालीम का एक रुझान दिया कि लोग वापस मजबूर हुए अपने बच्चों को उस सरकारी इदारे में छोड़ने पे। आज आप इस अदारे में जब से आपकी ट्रांसफ़र हुई, मैं देख रहा हूँ कि डे 1 से आप कोशिशों में लगे हुए हैं कि इस अदारे के माहौल को अच्छा किया जाए, इसकी बिल्डिंग को खूबसूरत बनाया जाए, कि जब माहौल अच्छा होगा, बिल्डिंग खूबसूरत होगी, तो इस बिल्डिंग के अंदर पढ़ने वाले, तालीम हासिल करने वाले बच्चे भी एक बेहतरीन माहौल में एक बेहतरीन स्टूडेंट बन के यहाँ से निकलेंगे और फिर कौम और मुल्क की खिदमत करेंगे। यकीनन ये क्रेडिट आपको जाता है, लेकिन मैं डिमांड आपसे ये पूछना चाहूँगा, अवाम इलाका से और बिलखुसूस हुकूमत से क्या रखना चाहेंगे बतौर सदर मोहल्लम कि इस अदारे की बेहतरी के लिए? बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब आपका कि आप हमारी कॉल पे यहाँ पे आए। तो उसके साथ में साकिब शाहीन साहब, आपका भी सर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप हमारी छोटी सी कॉल पे यहाँ पे आए। हमने एक अवामी ग्रैंड जिरगा यहाँ पे बुलाया हुआ था, सभी लोग यहाँ पे आए, उन्होंने अपनी बात रखी और सबका एक ही मौक़िफ़ था सर कि हमने इदारे की बिल्डिंग की रेनोवेशन के लिए हमने बहुत मेहनत करनी है, हुकाम बाला तक हमने इस की आवाज़ को बुलंद करना है। बल्कि यहाँ पे जो अवामी एक्शन कमेटी के यहाँ पे नुमाइंदे थे वो भी आए थे, उन्होंने कहा कि हमें अगर मुज़फ़्फ़राबाद लॉन्ग मार्च करना पड़े इस इदारे के लिए तो हम वो भी करेंगे, हम धरना देंगे, हम सब कुछ करेंगे, लेकिन इस इदारे के जो है रेनोवेशन उस पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। तो ये बहुत खुश आइंद बात है कि जो आपने ज़िक्र किया पहले हाई स्कूल त्रोटी का, तो वहाँ पर मैं गया तो उस इलाके पर हमने बहुत मेहनत की, उसकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसका जो रिज़ल्ट है वो हमने किया। वही चीज़ मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि ये इदारा भी जितना भी अरसा में यहाँ पे रहूँ तो इस इदारे की जो है मरम्मती, जो आप देख रहे हैं कि ये बिल्कुल खंडर बना हुआ है, जहाँ पे बच्चा बैठ के मेंटली तौर पे स्ट्रांग नहीं हो रहा है। हम बच्चे के बैठने के लिए एक बेहतरीन क्लासरूम हम देखना चाहते हैं। तो मैंने अवामी इलाका से यही मौक़िफ़ रखा कि आप क्लासरूम के बाहर का माहौल ठीक करें और मेरा टीचर क्लासरूम के अंदर का माहौल ठीक करेगा, जिससे इस इदारे का रिज़ल्ट भी ठीक होगा और ये जो इलाका है ये डेवलप होगा। तो इस पे मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारी हुकूमत भी इस तरफ तवज्जो देगी, क्योंकि तमाम जो तालीमी इदारे हैं उसके लिए एक बजट एलोकेट कर दिया गया है। मेरे ख्याल में 7.5 जो करोड़ रुपया है वो तालीमी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है। तो मैं जो हमारे MLA हैं मैं उनसे भी और हुकूमत वक्त से भी ये गुजारिश करूँगा कि आप खुदा के लिए इन इदारों की तरफ भी देखें, बल्कि आप एक कैटेगरी बना लें कि जो कैटेगरी 1 में इदारे आ रहे हैं उनको पहले आप प्रायोरिटी बेस पे। तो मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा इदारा है ये होना चाहिए प्रायोरिटी बेस पे होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल LOC पे वाक़या है। अगर हमारा इदारा ठीक नहीं है, इसकी छत नहीं है, तो हमारा बच्चा फिर सेफ़ नहीं होगा। तो बेहतर अगर आप हमें बिल्डिंग बना के देंगे तो फिर मैं हुकूमत वक्त से भी और अपने महकमे से भी ये कहूँगा कि आप हमें एक बेहतरीन बिल्डिंग बना के दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट आप हमसे लें। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, आपने बात सुनी सदर मोहल्लम मोहतरम अरबाब फ़याज़ी साहब की। यकीनन यहाँ के जो बासी हैं, यहाँ के जो मुखय्यर हज़रात हैं, उनको भी आगे आना चाहिए स्कूल की असर नौ तामीर के लिए। और मैं हुकूमती जो नुमाइंदगान बिलखुसूस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम खान न्याई जो यहाँ से तालीम भी हासिल करके गए, ये उनका आबाई हल्का, ये उनकी आबाई यूनियन कौंसिल भी है, उनको भी इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। यकीनन हम सवाल उन्हीं से करेंगे, इसलिए कि वो मुंतखब नुमाइंदे हैं, वो मुंतखब MLA हैं। यकीनन उनकी ये ज़िम्मेदारी है कि वो इस अदारे की खस्ता हाली की तरफ तवज्जो दें, इस पर नज़र करम करें और हुकूमत की जानिब से जो एलोकेट फ़ंड है उसका कुछ हिस्सा यहाँ पे भी खर्च करें, ताकि यहाँ के बच्चे बेहतर अंदाज में तालीम हासिल कर सकें। मुझे दीजिए इजाज़त अल्लाह ने के बाद। थैंक यू।